आत्म अनुशासन की शक्ति। बहाने बनाना छोड़ दें। ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी खंड 1 का अध्याय 4। आत्म अनुशासन और लक्ष्य। अनुशासन ही लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। जिम रॉन। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर हर दिन उसकी दिशा में काम करें। अनुशासन की यह योग्यता आपकी सफलता को जितनी सुनिश्चित करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अनिवार्य है। आपने शायद यह बात सुनी होगी, आप उस निशाने पे तीर नहीं मार सकते जो आपको दिखता ही न हो। आप यही नहीं जानते कि आपको यह कहाँ जाना है, तो कोई भी सड़क आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकती। और जैसा कि वेन ब्रिस्टकी ने कहा है, आप हर वो निशाना चूक जाते हैं जो आप नहीं लगाते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने भर से काम ही आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। 3% का नियम। केवल 3% वयस्क लोग के पास से लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। ऐसा क्यों है? कारण स्पष्ट है। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजना है तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। तब बाधाओं और प्रलोभनों के कारण आप राह नहीं बदलते। आपके पास एक निश्चित मार्ग है, इसलिए आप न भटकते हैं न दूसरी दिशा में जाते हैं। आप अपना अधिकांश समय बिल्कुल सीधी लकीर में केंद्रित करते हैं। जहां आप हैं वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे सीधी मार्ग पर चलने में। इसी वजह से लक्ष्य लिखने वाले लोग लक्ष्य विहीन लोगों से इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग को यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि वास्तव में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। याद रखें, आशा रखने मात्र से सफलता नहीं मिलती और इच्छा से इसी तरह परिभाषित किया गया है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और योजनाओं में नहीं बदलते, जी हाँ, जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और योजनाओं में नहीं बदल पाते, वे बिना बारूद वाले कारतूसों की तरह होते हैं। अलिखित लक्ष्यों वाले लोग खाली कारतूस चलाते ही जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास लक्ष्य पहले से ही है, इसलिए वे लक्ष्य निर्धारण का मुश्किल और अनुशासित कार्य कभी नहीं करते, जबकि यह सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है। सफलता के अवसर कई गुना बढ़ाए। 2006 में यूएसए टुडे में एक अध्ययन के बारे में लेख प्रकाशित किया। इसमें शोधकर्ताओं ने नए साल के संकल्प लेने वाले लोगों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। एक जिन्होंने नए साल के संकल्प लिए कि उन्हें लिख दिया, और दूसरे जिन्होंने नए साल के संकल्प लिए तो थे लेकिन उन्हें लिखा नहीं। साल भर बाद उन्होंने उन लोगों का दोबारा सर्वेक्षण किया। उन्हें जो तथ्य पता चला बहुत आश्चर्यजनक था। जिन लोगों ने नए साल के संकल्प तो लिए थे लेकिन लिखे नहीं, उनमें से केवल 4% ही साकार करने में कामयाब हुए। लेकिन जिस समूह ने नए साल के संकल्प लिए थे और उन्हें लिख लिया था, उसके 44% लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए। यानी लिखित लक्ष्य वाले लोग उन लोगों से 1100% अधिक सफल हुए जिन्होंने अपने लक्ष्य नहीं लिखे थे। और इसका कारण इतना छोटा और सरल था, संकल्पों और लक्ष्यों को कागज में मूर्त रूप में उतारना। लिखने का अनुशासन। पिछले 25 वर्षों में मैंने लाखों करोड़ों लोगों के साथ काम किया है। मेरा अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों में लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 10 गुना यानी 1000% बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य लिखने भर से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। इससे तो केवल सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। इस संभावना का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्योंकि लिखने में कोई खर्च या कोई जोखिम नहीं होता, बस थोड़ा सा समय लगता है। लिखना एक साइकोन्यूरोमोटर गतिविधि है। लिखते समय आप सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश होते हैं। इससे आप यह चुनने के लिए विवश होते हैं कि आपका
तथा आपके भविष्य के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप जब अभी आप कोई लक्ष्य लिखते हैं तो आपके अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। इसके बाद आपका अवचेतन मन हर 24 घंटे में लक्ष्य साकार करने में जुट जाता है। केवल 3% व्यस्त लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं और बाकी हर व्यक्ति उन लोगों के लिए काम करता है। जीवन में आप या तो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं या दूसरों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं? सफलता बनाम असफलता का प्रोग्राम। आपके मस्तिष्क में सफलता का प्रोग्राम भी है और असफलता का भी। असफलता का प्रोग्राम न्यूनतम प्रतिरोध के अनुशासन रहित मार्ग पर चलने का प्रलोभन है। यह मुश्किल और आवश्यक कार्य करने की बजाय आनंददायक और आसान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता का प्रोग्राम जीवन भर स्वतः ही निष्क्रिय रहता है। इसी कारण अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत संभावना को साकार नहीं कर पाते। इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। आपकी सफलता असफलता का प्रोग्राम स्वतः ही सक्रिय हो जाता है, लेकिन सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य द्वारा प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, आपकी सफलता का प्रोग्राम रुक जाता है और सफलता का प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। यानी लक्ष्य तय करके आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तब आप बिना रडर जहाज का दिशा निर्धारक वाले जहाज नहीं रहेंगे जो तूफान के थपेड़े खाता रहता है। तब तो आप रडर, कंपास और स्पष्ट मंजिल वाले ऐसे जहाज बन जाएंगे जो सीधे अपने लक्ष्य की दिशा में तैरेगा। लक्ष्यों की शक्ति। कुछ समय पहले मेरे ग्राहक ने मुझे एक रोचक प्रसंग बताया। उसने 1994 में एक सेमिनार में भाग लिया था जिसमें मैंने लक्ष्य लिखने और उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं बनाने की सलाह दी थी। उस वक्त वह 35 साल का था और नैवशलिक नाम की एक कार डीलर की नौकरी करते हुए हर वर्ष लगभग $50,000 कमा रहा था। उसने मुझे बताया उस दिन उसकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। वह अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखने लगा, उन पर हर दिन काम करने लगा। 12 साल बाद उसकी आमदनी $10 लाख से भी ज़्यादा हो गई। अब वह तीव्र गति से काम करने वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है जो देश में सबसे बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं बेचती है। उसने मुझसे कहा, अगर उसने कागज़ पर अपनी भावी लक्ष्य नहीं लिखे होते तो जाने उसका जीवन कैसा होता। अपने जीवन की बागडोर थामे। अरस्तु ने लिखा था, मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है, जिसका अर्थ यह है कि लक्ष्य या उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। इसलिए जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप उसकी दिशा में हर दिन काम करते हैं, तो आप खुश रहते हैं और आपका जीवन नियंत्रण महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि आजीवन लक्ष्य तय करना एक बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन है। प्रकृति की ओर देखें। पालतू कबूतर एक उल्लेखनीय पक्षी है। इसमें यह अतीन्द्रिय क्षमता होती है कि आप इसके बसेरे से चाहे जितना भी दूर ले जाए या किसी भी दिशा में ले जाए, यह दोबारा उड़कर अपने घर पहुंच सकता है। किसी पालतू कबूतर को इस बसेरे से निकाल के एक पिंजरे में रख दे और पिंजरा कंबल से ढककर एक बक्से में रख दे और फिर बक्से को एक बंद ट्रक में रख दे और फिर किसी भी दिशा में 1000 मील तक दूर चले जाए। इसके बाद ट्रक और बक्सा बाहर निकाले, कंबल हटा के कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दे। पालतू कबूतर फ़ौरन हवा में उड़ेगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की उड़ान कर लेगा। दुनिया में यहाँ एक लौता प्राणी है जिसमें यह क्षमता है, सिवाय इंसान के, सिवाय आपके। जी हाँ, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यह उल्लेखनीय क्षमता आपके मस्तिष्क में भी है। बस एक महत्वपूर्ण अंतर यह है, कबूतर सहज बोध से जान जाता है कि उसका घर किस दिशा में है और उसके बाद सीधे उस जगह तक पहुँचने की क्षमता होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने मन में किसी लक्ष्य की प्रोग्रामिंग करता है तो उसे यात्रा शुरू करने से पहले यह जानने की ज़रूरत नहीं होती वह किधर जाएगा, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त। लेकिन किसी अतीन्द्रिय चमत्कारिक क्षमता से वह बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की दिशा में चलने लगेगा और लक्ष्य भी उसकी दिशा में चलने लगेगा। इस आश्चर्यजनक तथ्य के बावजूद बहुत सारे लोग लक्ष्य तय करने में झिझकते हैं। वे कहते हैं, मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र तो होना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। इसलिए वे आर्थिक सफलता के लक्ष्य ही नहीं तय करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको यह जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे।
आपको तो केवल यह तय करना की ज़रूरत है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपके मस्तिष्क का लक्ष्य निर्धारक यंत्र बिना कोई गलती के आपको उस मंजिल तक पहुंचाने की सही राह दिखा देगा। उदाहरण के लिए आप यह तय करते हैं कि आप आदर्श नौकरी खोजने वाले हैं जिसमें आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं और आप पसंद करते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, और आप ऐसे काम करते हैं जो चुनौतीपूर्ण भी हैं और आनंददायक भी। आप इसके सटीक विवरण लिखते हैं, आपका आदर्श पद और ऑफिस कैसा होगा। इसके बाद नौकरी खोजना शुरू करते हैं। कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद अक्सर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाएंगे और ख़ुद को सही कंपनी में सही पद पर पाएंगे। लगभग हर व्यक्ति को कभी कभार यही अनुभव होता है कि आप ऐसा संयोग से नहीं बल्कि जानबूझ के कर सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी स्पष्टता से मालूम हो कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के 7 पायदान। 7 सरल पायदान हैं जिन पर चढ़कर आप ज़्यादा तेज़ी से लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें साकार भी कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की ज़्यादा जटिल और विस्तृत विधियां भी होती हैं, लेकिन 7 पायदानों की इस विधि में आप पहले से 10 गुना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे और उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से प्राप्त करेंगे। पायदान 1, यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पूरी तरह से स्पष्ट है। यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने का लक्ष्य न बनाएं, स्पष्ट धनराशि का लक्ष्य बनाएं। पायदान 2, इसे लिख ले। अलिखित लक्ष्य सिगरेट के धुएं जैसा होता है, यह उड़कर दूर चला जाएगा और ओझल हो जाएगा। अस्पष्ट और अमूर्त होता है, इसमें कोई शक्ति या प्रभाव नहीं होता। दूसरी ओर लिखित लक्ष्य को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। पायदान 3, लक्ष्य प्राप्त करने की डेडलाइन तय करें। एक तार्किक समय विधि चुनें। लिखें कि आप किस तारीख तक अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर लक्ष्य बड़ा है तो अंतिम डेडलाइन तय करने के बाद एक और काम करें। इसे बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे उप लक्ष्यों में बांट लें। आज आप जहां हैं और भविष्य में जहां पहुंचने चाहते हैं उसके बीच के कदमों और छोटी छोटी डेडलाइंस तय कर लें। डेडलाइंस आपके मस्तिष्क को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवश करती है। आपने देखा होगा किसी स्पष्ट डेडलाइन के दबाव में आप अक्सर ज़्यादा काम कर लेते हैं। यही आपके अवचेतन मन के साथ भी होता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप किसी निश्चित समय सीमा में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वह और भी ज़्यादा तेज़ी और कुशलता से काम करता है। नियम यह है, लक्ष्य अयथार्थवादी नहीं होते हैं। अयथार्थवादी तो केवल डेडलाइंस होती हैं। अगर आप डेडलाइंस तक लक्ष्य प्राप्त न कर पाए तो क्या करें? सरल है, दूसरी डेडलाइंस तय कर ले। डेडलाइन सिर्फ एक अनुमान है। कई बार आप डेडलाइन से पहले लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और कई बार डेडलाइन पर करेंगे, कई बार डेडलाइन के बाद। आपका हर लक्ष्य बाहरी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में साकार होता है। चूँकि ये परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, इसलिए कई बार आपको अपनी डेडलाइंस में हेरफेर करना पड़ सकता है। पायदान 4, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर उस चीज़ की सूची बना ले जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा हेनरी फोर्ड ने कहा था, बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप उसे प्राप्त करने के छोटे छोटे कदमों में बांट लें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन अंदरूनी और बाहरी बाधाओं व मुश्किलों को पार करना पड़ेगा, उनकी भी सूची बना लें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किस अतिरिक्त ज्ञान और योग्यताओं की आवश्यकता होगी, उनकी भी सूची बना लें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन किन लोगों का सहयोग, समर्थन की आवश्यकता होगी, उनकी भी सूची बना लें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, हर उस काम की सूची बना लें। फिर दिमाग में आने वाले नए कामों और जिम्मेदारियों की भी सूची जोड़ते चलें। तब तक लिखते रहें जब तक कि आपकी सूची पूरी ना हो जाए। पायदान 5, क्रम और प्राथमिकता दोनों के आधार पर सूची को जमा लें। क्रमबद्ध सूची बनाने के लिए यह निर्णय लेना जरूरी होता है कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पर और कौन सा है इसके बाद। दूसरी ओर प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित सूची में आप यह तय करते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और कम महत्वपूर्ण क्या।
कई बार क्रम और प्राथमिकताएं समान होती हैं, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई विशेष व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो क्रम के हिसाब से पहला काम उससे संबंधित कोई पुस्तक खरीदना या कोर्स करना हो सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण मार्केट रिसर्च पर आधारित बिजनेस प्लान बनाना, जिसका इस्तेमाल करके आप सारे आवश्यक संसाधन जुटा सकेंगे, इसके लिए अपना मनचाहा व्यवसाय शुरू कर सकें। पायदान 6, अपनी योजना पर तत्काल कार्य शुरू कर दे। पहला कदम उठाए, फिर दूसरा कदम उठाए, फिर तीसरा। चल पड़े, जुट जाए, तेजी से कार्य करे, देर ना करे। याद रखे, टाल मटोल ना सिर्फ समय चुराता है बल्कि जीवन भी चुराता है। जीवन में सफल और असफल लोगों के बीच केवल यहाँ अंतर होता है कि विजेता पहला कदम उठा लेते हैं और कर्म केंद्रित होते हैं। जैसा स्टार ट्रेक में कहा जाता है, वे साहस के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ कोई इंसान कभी नहीं गया। विजेता सफलता के लिए किस प्रकार की गारंटी के बिना काम शुरू करने के इच्छुक होते हैं। वे असफलता और निराशा से नहीं घबराते, वे हमेशा कर्म करने के लिए उद्यत रहते हैं। पायदान 7, हर दिन कोई ऐसा कार्य करे जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में ले जाए। यह सफलता को सुनिश्चित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई ऐसा कार्य करे, सप्ताह में 7 दिन, हर साल 365 दिन कोई भी ऐसा कार्य करे जो आपको अपने लक्ष्य को एक कदम करीब ले जाए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन कदम उठाते हैं तो आप लय में आ जाते हैं। निरंतर आगे बढ़ने के लिए लय और गति से आपको प्रेरणा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है और ऊर्जा मिलती है। जब लय बन जाती है तो लक्ष्य की दिशा में ज़्यादा कदम उठाना आसान हो जाता है। कुछ ही समय में आप में लक्ष्य तय करने और प्राप्त करने का अनुशासन भी आ जाएगा। जल्द ही यह कार्य आसान और स्वचालित हो जाएगा। आप हर वक्त अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की आदत और अनुशासन विकसित कर लेते हैं। 10 लक्ष्यों का अभ्यास, यह मेरे द्वारा खोजी गई लक्ष्य प्राप्त करने की बहुत ही सशक्त विधि है। मैं इसमें दुनिया भर में सिखाता हूँ कि हर दिन खुद भी इसका अभ्यास करता हूँ। एक कोरा कागज ले, सबसे ऊपर लक्ष्य शब्द लिखें, आज की तारीख डाल ले, फिर 10 लक्ष्य लिखें जिन्हें आप अगले 1 साल में प्राप्त करना चाहेंगे। आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य लिखने के साथ मकान या कार जैसी व्यक्तिगत संपत्तियों का लक्ष्य भी लिखें। इसके बारे में चिंता ना करें कि आप इन लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, बस उन्हें फटाफट लिख डालें। आप चाहे तो 15 लक्ष्य भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 लक्ष्य लिखना अनिवार्य है। इन्हें 3 से 5 मिनट के भीतर लिख डालें। एक लक्ष्य चुन लें। 10 लक्ष्य लिखने के बाद कल्पना करें कि आप अपनी सूची में सभी 10 लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में प्रबल इच्छा हो और यह इच्छा पर्याप्त लंबे समय तक कायम रहे। यह भी कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है जिसे लहरा के आप 24 घंटों में अपनी सूची के किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी सूची के किसी एक लक्ष्य को 24 घंटों में प्राप्त कर सके तो इस वक्त किस लक्ष्य से आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा? कौन सा एक लक्ष्य बाकी लक्ष्यों की तुलना में आपके जीवन को ज़्यादा बदल लेगा, बेहतर बनाएगा? कौन सा एक लक्ष्य बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायता करेगा? इस सवाल का आप जवाब जो भी हो उस लक्ष्य के चारों ओर गोला लगा लीजिए। यह लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित लक्ष्य है, यह आपका केंद्र बिंदु है, यह आपकी भावी गतिविधियों का व्यापक सिद्धांत है। योजनाएं बनाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्टता से लिखने और इसकी प्रगति मापने के पैमाने बनाने के बाद उसे प्राप्त करने की डेडलाइन तय करें। सारी मानसिक शक्तियों को लक्ष्य पाने पर केंद्रित करने के लिए आपके अवचेतन मन को डेडलाइन की आवश्यकता पड़ती है। हर उस चीज़ की सूची बना ले जो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। क्रम और प्राथमिकता के आधार पर इस सूची व्यवस्थित कर ले। अपनी योजनाओं के अगले सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक कदम को चुनें और उस पर तत्काल कार्य शुरू कर ले। पहला कदम उठा ले
कोई भी काम करें, कुछ भी काम करें, उस लक्ष्य पर हर दिन तब तक के काम करने का संकल्प करें जब तक वह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस पल के बाद आपके लिए असफलता का विकल्प मौजूद नहीं रहता। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप लक्ष्य से जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और आपकी प्रमुख निश्चित लक्ष्य है, तो इसके बाद यह संकल्प करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करेंगे और इसे प्राप्त करने तक कभी हार नहीं मानेंगे। केवल इसी निर्णय से आपका जीवन बदल जाएगा। शुरू करने के लिए विचार मंथन करें। यहाँ एक तकनीक दी जा रही है जिसका उपयोग आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत अधिक तक बढ़ा सकते हैं। यह रचनात्मक चिंतन तकनीक जितनी शक्तिशाली है उतनी कोई दूसरी नहीं। इस विधि से जितने ज़्यादा लोग अमीर बने हैं उतने किसी दूसरी तरीके से नहीं। एक और कोरा कागज़ ले और सबसे ऊपर अपना प्रमुख निश्चित लक्ष्य सवाल के रूप में लिखे। फिर खुद को अनुशासित कर उस सवाल के कम से कम 20 जवाब लिखे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किसी निश्चित दिनांक तक निश्चित धनराशि कमाना है तो आपका सवाल इस तरह लिखें, मैं इस निश्चित दिनांक तक x रुपये कैसे कमा सकता हूँ। फिर अनुशासित होकर इस सवाल के 20 जवाब लिखे। विचार मंथन का यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सक्रिय कर देगा, आपकी रचनात्मकता को जागृत कर देगा और आपको ऐसा विचार सुझाएगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। शुरुआती 5 जवाब आसान होंगे, अगले 5 मुश्किल होंगे और आखिरी 10 जवाब तो इतने मुश्किल होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम पहली बार में तो नहीं कर सकते। बहरहाल, अनुशासन और इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए इस काम में तब तक जुटे रहे जब तक कि आप कम से कम 20 जवाब ना लिख लें। 20 जवाब लिखने के बाद अपनी सूची को देखें और कोई एक जवाब चुन लें जिस पे तत्काल आप काम शुरू करेंगे। जब आप अपनी सूची के किसी एक विचार पे काम शुरू कर देते हैं तो इससे अन्य विचार उत्पन्न हो जाते हैं और आपको दूसरे जवाबों पे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कारण और परिणाम का महान सिद्धांत। कारण और परिणाम के नियम की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि विचार कारण होते हैं और परिस्थितियां परिणाम होती हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां आपके विचारों का परिणाम हैं। जब आप अपने विचार बदल लेते हैं तो स्वतः आपका जीवन ही बदल जाता है। आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का दर्पण बन जाता है। शायद विचारों के इतिहास में सबसे महान खोज यही है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में अधिकांश समय तक आप सोचते हैं। यही नहीं, जॉन बाइले ने कहा था, आप लगातार जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे आप पा सकते हैं। बहुत लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच 1939 में पहली बार प्रकाशित हुई, जो आज भी काफ़ी बिक रही है। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने कहा, मनुष्य का मन जिसकी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं, हर दिन उस पर काम करते हैं और अधिकाधिक मानसिक संसाधनों को उस लक्ष्य की ओर ले जाने और लक्ष्य को आपकी ओर लाने पर केंद्रित हो जाएंगे। दैनिक लक्ष्य निर्धारण का अनुशासन आपको शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और अजेय बना देगा। इससे आप में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव विकसित होगा और जब आप अपने लक्ष्यों की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे तो अंततः एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। अगले अध्याय में मैं स्पष्ट करूँगा कि उत्कृष्टता विकसित करने के लिए आत्मानुशासन का सबसे महत्वपूर्ण कदम क्यों है और इसकी सहायता से आप अपने भौतिक और भावात्मक लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कार्य अभ्यास। पहला, आज ही पूरी स्पष्टता से तय करें कि आप अपने जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। इस तरह से आप अपनी सफलता के प्रोग्राम को सक्रिय कर देते हैं और लक्ष्य प्राप्ति करने के प्रोग्राम का पासवर्ड डाल देते हैं। 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं। दूसरा, 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं और वर्तमान काल में लिखे जैसे आप उन्हें पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तीसरा, उस लक्ष्य को चुनें जिसे प्राप्त करने से आपको जीवन में ज़्यादा फ़ायदा होगा और उस लक्ष्य को दूसरे कागज़ पर सबसे ऊपर लिख लें। चौथा,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी सूची बनाएं। अपनी इस सूची में क्रम और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित कर लें और फिर तत्काल कार्य शुरू कर दें। 5वां, विचार मंथन करते हुए ऐसे 20 विचार लिखें जिनसे आपको अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। फिर कम से कम एक विचार पर कार्य शुरू कर दें। 6, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन हफ्तों में 7 दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। 7वां, स्वयं को लगातार याद दिलाते रहे कि सफलता का विकल्प मौजूद नहीं है, चाहे जो हो जाए सफल होने तक एकजुट रहने का संकल्प करें। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय में।